Good morning, everyone. Am I audible, honest students? If yes, thumbs up, please. Okay. Hardly. Just come in. आवाज बच्चों आ रही है आप सबको? सब लोग मास्क पहन लीजिए। आप सब लोग मास्क पहन लीजिए। सॉरी, प्रोजेक्टर का अब सही है। प्रोजेक्टर में जो बीजीए केबल होता है ना, बहुत सारे पिन होते हैं, थोड़ा सा भी कोई पिन ढीला होगा तो फिर वो कलर काम नहीं करता। अब सही है। ओके। सो बेसिकली बच्चों, प्रीवियस क्लास में मैंने जितने भी नंबर सिस्टम थे वो बता दिए थे, और मैंने बताया था जितने भी पॉइंट वाले जो भी हैं कन्वर्जन है वो मैं बताऊंगा आपको। यस हो ना? पॉइंट वालों में भी मैंने ये भी आपको बताया था, कुछ और भी बताया था, जैसे डेसिमल से बाइनरी में कैसे करते हैं, डेसिमल से ऑक्टल में कैसे करते हैं, डेसिमल से हेक्सा में कैसे करते हैं, और फिर उसका वापस उल्टा हमने कन्वर्जन देखा था डेसिमल। आज हम देखेंगे सबसे पहले बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कैसे हम पॉइंट में कन्वर्जन करते हैं। आई होप, मुझे लगता है बता दिया होगा, चेक कर लो थोड़ा सा। बाइनरी टू डेसिमल मैंने बता दिया है, नहीं बताया तो कोई बात नहीं, तो आई थिंक बाइनरी टू डेसिमल भी हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ एक सवाल पे, और देन हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? चलिए, तो पहले मैं थोड़ा आप लोगों को रिवाइज करवाना चाहूंगा। बाइनरी टू डेसिमल कौन सा, जो डेसिमल वाले जो मैंने बताया। बाइनरी टू डेसिमल मतलब कोई डेसिमल बाइनरी में हमारे पास नंबर है 1110101.11110 ऐसे करके कोई बाइनरी, ठीक है? ये किसमें है? बाइनरी में। कन्वर्ट किसमें करना है हमें? सॉरी, डेसिमल नहीं बताना है हमें, मैंने बोला था ऑक्टल। ऑक्टल हमें देखना है। क्या देखना है? ऑक्टल। ये तो मैं बता दिया हूँ, मैं ऑक्टल की बात कर रहा था, ठीक है? ये बताया है, चेक कर लो एक बार। नहीं बताया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। यही है ना? बेस 2 को बेस 8 पे करना है, बहुत सिंपल है बच्चों। मैंने आपको कुछ चीजें याद करने के लिए दी थी आई थिंक, कि जब भी हो 0 से लेके एटलीस्ट 15 तक जितने भी हैं आप लोग याद कर लो, है ना? तो आपने याद किया होगा तो गौर से देखो, यहाँ पे बाइनरी टू ऑक्टल की बात करते हैं तो यहाँ पे तीन तीन पेयर लेंगे हम। जैसे ये तीन इधर से पॉइंट में हम राइट से लेते हैं, पॉइंट के लेफ्ट में हम चलते हैं राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है? तो ये एक पेयर हो गया, फिर एक पेयर ये हो गया, यस और नो? और ये अकेला है तो एक 0 0 हम यहाँ पे स्टेब्लिश कर, कोई दिक्कत? नेक्स्ट इधर जाएंगे तो इधर एक पेयर ये हो गया, और दो ही वैल्यू है ना, एक 0 यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब गौर से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 6। इसको क्या लिख सकते हैं? 1 पॉइंट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 7। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 4। तो ये क्या आएगा? 165.74। बहुत आसान है ना बच्चों, इजी है ना? बट इजी के लिए क्या है, आपको एटलीस्ट 1 से लेके 0 से लेके 15 तक जो डेसिमल वैल्यूज होते हैं उनके करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर आपको याद होनी चाहिए। यस और नो? कोई दिक्कत किसी को? बहुत आसान है। तो मैं एक सवाल और भी दे रहा हूँ, आप फटाफट बना के दिखा दो मुझे। ये किसमें है? बाइनरी में। कन्वर्ट आपको किसमें करना है? ऑक्टल में। फटाफट कन्वर्ट करके बता दो मुझे। डू फास्ट।
यस 32.5.522 32 है ना। तो चलो देखते हैं, सब लोगों ने बना लिया, ऑनलाइन बच्चे हैं, आप सब भी अपना जो आंसर है चैट बॉक्स में लिखेंगे। जो भी ऑनलाइन बच्चे हैं अपना आंसर चैट बॉक्स में लिखेंगे। किसी को डाउट है? कोई भी एक स्टूडेंट जिसको 0%, 1% या 2% या 99% कुछ भी डाउट है, किसी को भी? किसी को डाउट नहीं है? कंफर्म? तो हम प्रोसीड करते हैं। अब आप लोगों का आंसर कितना है ये बताओ मुझे। आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? कितना है आपको आंसर आप लोगों को? 325.524। चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले ये फर्स्ट पेयर, यस और नो, सेकेंड पेयर, और ये थर्ड पेयर में जीरो मिसिंग है, जीरो में रखूंगा, कोई इशू? ये तो जब हम पॉइंट के लेफ्ट की ओर बात करते हैं, होल नंबर्स की बात करते हैं, तो हम राइट टू लेफ्ट चलते हैं, और जब पॉइंट के बाद हमें देखना होगा तो लेफ्ट टू राइट हम पेयर बनाते हैं। ये चीजें आप बचपन में पढ़े होंगे, कोई इशू नहीं है इसमें, है ना। तो ये फर्स्ट पेयर हो गया, सेकेंड पेयर हो गया, और थर्ड पेयर में ये 0 0 2 पेयर हो गया ना। तो आपको मैं पूछूं कि व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो आप क्या बताओगे मुझे? 5 अगेन 5, ये क्या है 2, और ये क्या है आपका? इसकी बात करो तो ये क्या होगा 5, ये कितना है बच्चों 2, और ये क्या है? सो आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा, ऐसा ना। और कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आसान है ना। इतना ही सबको आया है? किसी को भी इसके अलावा यदि आंसर आ गया हो तो आप बताएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट्स एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप करेंगे जिसको समझ में आ गया है। सारे बच्चे थम्स अप करेंगे जिनको समझ में आ गया, और जो समझ में नहीं है इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि वो बच्चे ऑनलाइन नहीं है। और कैमरा ऑन कर ले, बेटर होगा आपके लिए। जैसे देखो प्रीतेश, आप कैमरा के सामने आइए, बेटर होगा, है ना, ज्यादा अच्छा होगा। नहीं तो मैं अभी बस बच्चों रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसे पढ़ाई नहीं होता है ना। आप क्लास में भी हो और क्लास में नहीं भी हो, ऐसा एट द सेम टाइम पॉसिबल नहीं है। आप क्लास में भी हो और क्लास में नहीं। तो सारे बच्चे कैमरा ऑन कर लेंगे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बोलूंगा, सीधा मैं रिमूव कर दूंगा बाकी बच्चों को। देखो इशू देखो बच्चों का क्या है। यस शिवम, यस अक्षरा राज, सर एक बार रिपीट कर दीजिएगा, समझ नहीं आया मुझे। पहली बात तो मैं सबको बोलूंगा कि सब लोग कैमरा अपना ऑन कीजिए, सारे बच्चे। मुझे भी पता होना चाहिए आप कहाँ बैठे हो, बस में बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, मुझे पता होना चाहिए, है ना। तो इसीलिए एटलीस्ट आप लोग कैमरा ऑन रखिए। चलो बहुत सारे बच्चे का अभी भी ऑफ है, जस्ट ये देखो कितने बच्चे बचे हैं? एक बच्चे। चलिए, तो हमारे पास इतने बच्चे जो एक्टिव बच्चे हैं, है ना, एक्टिव एलिमेंट्स हैं। चलिए मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल, कुछ नहीं करना आपको। मैंने आपको टेबल बताए थे याद रखने के लिए, है ना। क्या करना है आपको, जैसे मान लो मेरे पास वैल्यू है कोई 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1, कोई रैंडम वैल्यू मैंने ले लिया 1 0 1 0 1 0, ठीक है। ये किस में है? अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो सिंपल सी बात देखो, बाइनरी का जो बेस कितना होता है 2, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8, इस पे पावर 1, इस पे क्या लिख सकते हैं 3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे उल्टा देखते हो, जो पावर होता है ना उल्टा होता है, यानी इसके 3 बीट को हम क्या करें, इसके एक नंबर में कन्वर्ट करने वाले, यानी इसका 3 बीट इसके एक नंबर के बराबर होगा, डिजिट के बराबर होगा। यस ठीक है, कोई इशू?
तो देखिए कैसे बनाते हैं। अब ये पॉइंट है, ये यहाँ से पॉइंट है, देखिए एक डायरेक्शन इधर हमें जाना होता है, एक डायरेक्शन में इधर जाना होता है। हम बाउंड्री पे खड़े हैं, हमें राइट भी जाना हो सकता है, लेफ्ट भी जाना हो सकता है, बट पहले में ये हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू है ना, इसका वेटेज ज्यादा है इसके कंपेयर में। तो जब हम होल नंबर्स को कहते हैं, होल पार्ट कहते हैं, तो यहाँ पे जाएंगे ना, तो हमें क्या करना है, राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जो नॉर्मली मैंने बताया था, तो राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट की ओर पेयर बनाते हैं, अपना, उसका नहीं, अपना राइट से लेफ्ट की ओर। तो ये हमारा राइट है, और हम यहाँ से फर्स्ट पेयर मैंने बनाया, सेकेंड पेयर हमने 33 बिट का पेयर बनाया, और ये फोर्थ पेयर बनाया, और ये देखो 1 है ना, सिंगल बच गया, इसमें हम पेयर बनाएंगे। यस कमिंग, कोई इशू बच्चों? नेक्स्ट, तो ये लेफ्ट वाला काम हमने कंप्लीट कर लिया। अब राइट में पेयर बनाते हैं, पॉइंट से राइट हमें चलना है, तो ये फर्स्ट पेयर हो गया और ये सेकेंड पेयर। कोई इशू किसी को? इशू नहीं है। तो देखिए अब इससे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा, 101 को हम क्या लिखते हैं, 5, 101 को अगेन 5, ये कितना होगा 2, और ये कितना होगा 1 ही होगा ना बच्चों। अब देखो यहाँ पे ये 5 और ये 2, तो इसका करस्पॉन्डिंग ऑक्टल में क्या होगा, 1 2 5 5.52, जो कि क्या है आपका। आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा। यस सर, प्रोसीड करते हैं, स्टक नहीं होंगे यहाँ पे, और भी चीजें हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब ये है बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका उल्टा भी देखते हैं, बहुत आसान होगा। क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी, जितना आसान ये है उतना आसान वो भी है। आई थिंक उससे भी आसान है। जैसे मैं लिखता हूँ 501.26, फटाफट बता दो ये किसमें है, ऑक्टल में है, कन्वर्ट किसमें करना है हमें, बाइनरी। अभी जस्ट जीरो को भी हम 3000 लिखेंगे, ठीक है, 3 बिट के फॉर्म में। देखो कुछ बच्चों का मैंने अभी ज्वाइन किया है, आप लोगों से फिर से बता रहा हूँ, मैं इसी सर पे दिया हूँ एंट्री, क्योंकि अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, रैंडम चेक करूंगा 1 मिनट के बाद, क्योंकि नए बच्चे अभी ज्वाइन में फिर से एंट्री दिया हूँ, सारे बच्चे कैमरा ऑन रखेंगे। ओके, बन गया बच्चों, बहुत आसान है, देखो इतना आसान है ना, आई थिंक एडिशन से भी आसान है। बट रीजन क्या है आसान होना, कोई भी आसान तभी होता है जब आपको इसके लिए जो प्रीरिक्विजिट चीजें होती है वो आपको पता है ना। तो चलिए हम इधर से भी 5 का स्टार्ट करते हैं। 5 को क्या लिखेंगे हम, 101, 0 को क्या लिखेंगे हम, और इस 1 को क्या लिखेंगे हम, 00, पॉइंट 2 को क्या लिखूंगा मैं, 010, और 6 को क्या लिखूंगा मैं, 110, है ना। तो आई थिंक इट इज इजी, यस और नो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है ना बच्चों। तो ये भी क्लियर हो गया। एक प्रॉब्लम मैं और दूंगा जो आपको सॉल्व करना है, देन हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे। ये ऑक्टल में है, कन्वर्ट आपको किसमें करना है, चलो ये ऑक्टल में है, अब सही है। नो सर, नहीं है, नहीं है, बताइए, 7 तक नहीं है। मैं बस ये चेक करना चाह रहा था, देखता हूँ मैं कितने बच्चे को कंसेप्ट पता है, चीजें पता है। तो बेसिकली ऑक्टल में मैंने बताया था 7 तक के डिजिट होंगे, 8 पॉसिबल नहीं है। चलो मैं इसको वापस, हो गया, इधर भी देखो 5 मैंने 8 को 5 चलो कितना है, तो मैं बता देता हूँ, जैसे इससे करस्पॉन्डिंग मैं लिखूंगा तो 1 1 0 6 का हो गया, 1 का लिखो तो 0 0 1, 0 का लिखो तो 0 0 0, 5 का क्या होगा 101.0000001, ये क्या हो गया आपका बाइंडिंग में, हो गया ना। आसान है बच्चों, क्या बहुत टेंशन वाली चीजें हैं, क्या आपको जिंदगी बर्बाद मतलब परेशान करने वाला है, क्या जिंदगी बर्बाद भर परेशान करने वाला है ये नहीं, यानी ये बहुत आसान है। ये एक सिंपल सी क्या ना, लाइफ का बहुत ही छोटा पार्ट है,
जो कि आप लोगों ने सीख ली। ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। अब मैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं ना देख के, अरे सवाल आ गया, न्यूमेरिकल आ गया, प्रॉब्लम है, तो वो परेशान नहीं होना है बच्चों। इसलिए मैंने बोला बहुत आसान चीज, आप इससे भारी भारी काम कर चुके हो। अभी आप ठंडी मौसम में घर से आए हो ना, बहुत डिफिकल्ट काम किया आप, बट किए हो, और भी डिफिकल्ट काम किया आपने। तो बेसिकली ये है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि जो आप डे टू डे लाइफ में फेस करते हो उसके कंपेयर में बहुत ही आसान है। कुछ बच्चे देखते ही परेशान होता है, ये क्वेश्चन आ गया, अब कैसे बनेगा, तो परेशान नहीं होना है। अब हम चलते हैं, देखो बाइनरी टू ऑक्टल हो गया, ऑक्टल टू बाइनरी हो गया, अब हम बाइनरी टू हेक्सा चलते हैं। कहाँ पे चलेंगे? बाइनरी टू हेक्सा। ये भी बहुत आसान है, आई थिंक आपको कुछ मिल गया होगा, हिंट मिल गया होगा। यहाँ पे कितने का करना है हमें, बस यही ध्यान रखना है आपको। क्या है, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1। सबसे आसान है लिखना बाइनरी कोड, 0 1 0 1 0 1। चलो अब ये बाइनरी में है, आपको इसके करस्पॉन्डिंग हेक्सा बताना है। हाँ, तो क्वेश्चन केयरफुली देखना है, मैंने बताया। ठीक है, यस बच्चों बताइए। कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया ऑनलाइन बच्चे? अभी देखो कुछ बच्चों ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा भी है। चलिए एक बार रैंडम चेक कर लेता हूँ बच्चों को, थोड़ा सा किनका कैमरा ऑन है। अभी देखो रोशन चौहान, ना तो आपके नाम से पहले रोल नंबर लिखा हुआ है, ना तो आप कैमरा ऑन करके रखे हो। मनीष राय, आप पर बताने की जरूरत ही नहीं है। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या होगा इसका आंसर। चलो, ये यहाँ पे कितने बीट का करना है हमें? 4 बीट का पेयर लेना है। तो ये फर्स्ट 4 बीट हो गया, ये सेकेंड 4 बीट हो गया, ये थर्ड 4 बीट हो गया, और ये 2 ही बचा ना, तो 2 0 यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। यहाँ पे देखो ये फर्स्ट 4 बीट हो गया, और ये सेकेंड में एक 0 लेस है, तो मैं यहाँ रखते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो बच्चों, यहाँ पे इसका वैल्यू कितना होगा? 1 1 0 1। तो 1 0 मत 1, देखो देखो ये 8 हो गया, 4 कितना हो गया? 12 प्लस 1 13। 13 को हम क्या लिखते हैं? देखो मैंने बोला था 10 को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। तो यहाँ पे 13 है ना, 13 को क्या लिखते हैं? D। कैसे हुआ 30? आपने इससे पहले वाला क्लास अटेंड किया था? फर्स्ट क्लास है आपका? हाँ फर्स्ट। देखिए अभी क्या है यहाँ पे 1 1, देखिए 1 1 0 1, यही है ना? 1 1 0 का करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितना होगा ये मुझे बता दो। 4 डिजिट वाला नहीं पता। इसका मतलब आपने इंपॉर्टेंट क्लास मिस कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। देखिए 0 को हम 0 लिखते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, बाइनरी के फॉर्म में बात कर रहा हूँ मैं। 2 को 1 0 लिखते हैं, 3 को 1 1 लिखते हैं, 4 को 1 0 0 लिखते हैं, 5 को 1 0 1 लिखते हैं, 6 को 1 1 0 लिखते हैं, 7 को
111 लिखते हैं। यहाँ तक 3 बिट वाला था, जिसको हमें ऑक्टल में यूज करना था, ऑक्टल में यूज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। जब हम 4 बिट में चलते हैं तो सबसे पहला नंबर कौन सा मिलेगा आपको? 8। तो 166। 9 का क्या होगा? 1001। 10 का क्या होगा? 1010। 11 का क्या होगा? 1011। इसी तरह से मैं बात करूँ 12 का तो कितना होगा? 1100। 13 का बात करूँ तो क्या होगा? 1101। एंड 14 का बात करूँ तो 1110। और 15 का क्या बात करूँ तो। बट मैंने हेक्सा में ये भी बताया था आपको कि 9 के बाद जब कोई डिजिट की बात करते तो वहां पे 10 डबल डिजिट में आ गया आपका, पर हेक्सा में डिजिट कहाँ तक होते हैं? 15 तक होते हैं। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब भी 10 के बाद जैसे डबल डिजिट में आता है उसको हम क्या कहते हैं? A B C D। अब समझ में आया? क्योंकि आप प्रीवियस टॉपिक आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में जितना जरूरत था मैंने बता दिया आपको। अभी देखो, तो यहाँ पे मैं डी लिखता हूँ, 13 है ना, 13 को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे? डी। अब देखो ये क्या है? 1010 कितना है? ये 10 हो गया। 1010 देखो, 10 को क्या लिखते हैं? ए। ये क्या है? 1010, ये भी है, इसको भी ए लिखेंगे। और ये क्या है बता दो मुझे? 0011, ये 3 है। अब इसकी बात करूं तो 1010 10 का ए, इसकी बात करूं तो कितना होगा? 12 है, 12 का क्या होता है? सी। तो कितना होगा? 3 A D पॉइंट यहाँ पे दे दो और ए। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई डाउट किसी को? इजी है ना? जब इजी है तो फटाफट में एक क्वेश्चन में और देता हूँ। चलो अब मुझे बना के बताओ फटाफट क्या आंसर होगा, ये बता दो आप। तो कुछ ऑनलाइन बच्चों ने भी आंसर दिया 3ADAC। वेरी गुड, वेरी गुड आयुष भारती, वेरी गुड। पॉइंट नहीं दिया मैंने तो अच्छी बात है, अब हम दे देंगे। हमारे लिए बहुत आसान है इसमें नंबर टाइप करना। आपका काम है कैलकुलेट करना। यही तो इसमें है, यही तो है चीज, BF है ना। चलिए देखते हैं ये किधर आया। लेफ्ट में पॉइंट के बाद जो और उसका निकालो। सावधानी हटी दुर्घटना। आपने BF बताया था क्या? आपका कितना है? DF। चलिए ठीक है, देखते हैं देखते हैं। पॉइंट के बाद कितना आया? FE9। इसमें आप लोग क्लियर करो क्या होगा लेफ्ट में। चलिए देखते हैं। किसी ने बोला था DF BF। चलिए देखते हैं हम लोग, ठीक है। पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया? सेकेंड हो गया, ये क्या हो गया? थर्ड हो गया, और ये क्या हो गया आपका? फोर्थ हो गया। इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले क्या है यहाँ पे? 1111 मतलब 15 होगा, 15 को हम F लिखते हैं। इसका कितना होगा? B। यानी यहाँ पे F और यहाँ पे B। तो D जिसको आ रहा था वो गलत है। So DF BF dot FE9। अब देख लेते हैं ये कितना है? F E ये कितना है? E और ये कितना है? वेरी गुड। So you have successfully completed this task. So now you can write BF dot FE9। क्लियर है? 9।
कोई इशू? किसी को डाउट है? एनीवन? देखो बहुत सारे ऑनलाइन बच्चों का भी रिस्पॉन्स आया था, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर है। कुछ बच्चों ने बस कैपिटल के जगह पे स्मॉल लेटर में टाइप कर दिया, बाकी सब कुछ सही है। कुछ बच्चों ने गलत भी दिया है। जिसमें सही देने वाले हैं उसमें से मैं बता दूं, रोल नंबर 26, रोल नंबर 11 ने पॉइंट छोड़ दिया है ना। रोहित 57 रोल नंबर ने सही आंसर दिया है। देखो 61 ने अदर हाफ का आंसर दिया है ना। चलिए, तो इतने बच्चे हमारे हैं, रिस्पॉन्सिव बच्चे हैं, है ना। चलो इतना समझ में आ गया। तो फटाफट हम लोग देखते हैं बाकी जो और टाइप्स हैं। चलो फाइनली मैंने बाइनरी टू ऑक्टल बता दिया और ऑक्टल टू, अब मैं इसी में एक सेकेंड पार्ट भी बचा हुआ ना इसका, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। बहुत आसान है, मैं लिखूं ऐसे 1AD.C9 फटाफट बना सकते हो आप लोग। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है आपको बाइनरी। हो गया? तो देखिए बहुत आसान है। 1 को क्या लिखोगे आप? 0 0 0 1। ए को क्या लिखोगे? ए मतलब कितना होता है? 10। तो 1 0 1 0। डी को क्या लिखोगे आप? 13 होता है। 1 0 1 1। गलत हो गया ना? 1101। 1101 तो इस बार तुम लोग सही हो ना। चलो मैं देखता हूँ इसको। 1101 मतलब इतने सारे बच्चे एक्टिव बच्चे हैं। आगे देखो, बी का हो गया ये, सी का क्या होगा? 19 का होगा। समझ में आया? बहुत इजी है। चलो, कुछ बच्चों ने, ऑनलाइन बच्चों ने भी आंसर दिया है। आई थिंक बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया है, कुछ ने गलत भी कर दिया आई थिंक। नहीं, बहुत सारे बच्चों ने सही दिया। 26 का सही है। इवन मुझे लगता है क्या 57 का गलत है आई थिंक। पॉइंट के बाद आप चेक कीजिएगा। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों ने दिया आंसर, वेरी गुड। कोई डाउट इसमें? तो यस, किसी को डाउट है? तो फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है बच्चों? नेक्स्ट इज व्हाट? बताइए। यस, तो अब मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्या होगा? ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल में मतलब बेस 8 को 16 में कन्वर्ट करना है। और हमने बताया था इसमें कैसे यूज करते हैं, किसको हेल्प लेते हैं, किससे हेल्प मांगते हैं? थर्ड पार्टी से, ये दोनों का दोस्त है। कभी कभी क्या होता है ना, किसी से काम लेना होता है आपको रियल लाइफ में, और ऐसा भी होता है जिससे आप काम ले रहे हो या आपसे किसी की जरूरत है, वो आपसे नहीं बनता हो, बट आपके फ्रेंड का अच्छा सा फ्रेंड है, तो आप क्या करते हो उस केस में? उसको यूटिलाइज कर लेते हो, है ना। या फिर एक ऐसा भी बंदा होता है जो दो ऐसे पर्सन का दोस्त होता है जो इसको आपस में बनती नहीं। तो बाइनरी क्या है? ऑक्टल और हेक्सा वैसा ही है जिसकी बनती नहीं है। तो इसमें हम थर्ड पार्टी किसको लाते हैं? बाइनरी को। चलो बाइनरी दोनों का दोनों का बात, दोनों उसका बात सुनता होगा, ठीक है। तो यहाँ भी हम सॉल्व करने वाले। चलो मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। 706.1012 या 1012 में थोड़ा सिंपल रखता हूँ, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। चलो अब बनाओ इसको किसमें? तो पहले कन्वर्ट किसमें करना है इसको? फटाफट आंसर बताओगे आप।
कितना आया बताइए? हाँ बताइए क्या था? 111 नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोला ना आपको, मैंने बोला कि ऑक्टल से हेक्सा में कन्वर्ट करना, ठीक है? One C6.23. 1 C6.23. C6.23 चेक कर लेते हैं। Sir, 1C6.23. 1 C6.23. Why, sir? अच्छा तो सेम बोल देते तो काम हो जाता। आई सपोर्ट ऐसे, है ना? आपको भी इतना ही है और बाकी बच्चे? आपका नेता कौन हो? 706 नहीं, 1C6.230 यही है ना? सपोर्ट करते हैं इसको। चलिए तो चेक कर लेते हैं फटाफट। तो पहले मैं बताऊं तो 7 को क्या लिखूंगा मैं, बताओ? 1 1 1, 0 को 0 0 0, 6 को 1 1 0, ठीक है? पॉइंट। अब इस 1 को क्या लिखेंगे? 0 0 1, 0 को 0 0 0, 6 को यस प्लीज, अभी वही देख रहा हूँ ना। अभी तो मैंने, चलो चलो छोड़ो, अभी सब सारा कंफ्यूजन छोड़ दो। हमने डेसिमल को और ऑक्टल को किस में कन्वर्ट कर लिया? ऑक्टल को किस में कन्वर्ट कर लिया? बाइनरी में कन्वर्ट किया है ना? अभी देखो